ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम पहले चर्चा कर रहे थे राहुल गांधी की संसदीय दल की बैठक में दिए गए स्टेटमेंट पे, जिन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी केवल टीआरपी के नेता है, वो टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो देश को ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया केवल अपनी छवि को भुनाने के लिए। चलिए ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे। नरेंद्र मोदी ने linkedin.com पर अपने एक आर्टिकल डाला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कैशलेस से ही देश का विकास संभव है, और कैशलेस बनिए, कैशलेस होइए, और आप आईटी को अपनाइए, उससे 21वीं सदी बहुत सार्थक होगी। मोदी ने यह भी कहा है कि ज्यादा धन का होना, या ये कहें कि नकदी की बहुत आयात, करप्शन और कालाधन का स्रोत है, इसे हमें हटाना होगा, इसमें आप मेरा सहयोग करिए। एक बार फिर उन्होंने कही है कि आपकी तकलीफ को मैं समझ सकता हूं, लेकिन देश के विकास के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, और अब तक जिन लोगों ने मेरा सहयोग किया है उसका मैं बहुत आभारी हूं। उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे मालूम है आप लाइन में लग करके और अपने काम करा रहे हैं, लेकिन ये फ्यूचर के लिए, आप अपनों के लिए बहुत बेहतर कर रहे हैं, सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ पैनल में अब व्यवसायी अजय अग्रवाल साहब भी जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत है। और सुनिए नरेंद्र मोदी कैशलेस को लेकर के क्या कह रहे हैं। धन के जो अनेक उपाय हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण उपाय ये है कैशलेस ट्रांजैक्शन। ये बहुत बड़ा उसके कारण फर्क आ सकता है, और हमने इसको प्रमोट करना चाहिए, लोगों को आदत डालनी चाहिए। शायद 100 में से एक इंसान भी नहीं निकलता होगा कि जिसको अचानक सोना बेच करके कहीं जाना पड़ा हो। 100 में से एक भी नहीं निकलता होगा, लेकिन साइकोलॉजी है कि भाई सोना होगा तो आधी रात काम आएगा। भारत की इकोनॉमी में तो नरेंद्र मोदी ये पहले कह रहे थे, ये हाल ही का स्टेटमेंट उनका है, और जब उन्होंने आर्टिकल linkedin.com पे जब डाला और उन्होंने कहा कि देश को अब कैशलेस यानी कि लेन देन रहित आप कैशलेस बनिए और नकदी को कम से कम उपयोग में लीजिए, इससे देश की तरक्की होगी। चलिए हम चर्चा को शुरू करेंगे। हमारे साथ अजय अग्रवाल साहब भी जुड़े हुए हैं। अजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी साहब, अरुण जेटली जी लगातार ये बात कह रहे हैं कि कैशलेस बनिए, इससे देश का विकास होगा। ये बात ठीक है कि आईटी का युग है, कई कंट्रीज में कैशलेस हैं, लोग बहुत सारा काम अपना करते हैं। मैं हिंदुस्तान के जो हमारी स्थितियां, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ का रूरल डेवलपमेंट है या फिर शहरी क्षेत्र है, तमाम पहलुओं को लेकर के अगर देखें, यहाँ की जो लिटरेसी है, क्या वास्तव में अभी बहुत जल्दी होगी, या फिर हमें इस ढर्रे में ढलना ही चाहिए, हम बहुत विलंब कर रहे हैं? देखिए योगेंद्र जी, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कैशलेस करके अपने जो ट्रांजैक्शन डिजिटल में जाया जाए, सोच अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट अगर देखा जाए तो अभी तक के जो हिंदुस्तान का एक प्रचलन में था कि हिंदुस्तान में कैश इकोनॉमी ज्यादा चलती थी, कैश पे लेन देन ज्यादा चलता था। बहुत कम था कि जहां पे अपन डिजिटल से कहें या कार्ड से कहें या अपन पेटीएम से कहें, मोबाइल से कहें, अगर देखा जाए तो 5% भी अपनी इकोनॉमी अभी उसके ऊपर नहीं थी कि आधारित 5-7% अपनी इकोनॉमी थी। धीरे धीरे अपने को जाना चाहिए, पर एकदम से अगर अपन किसी भी चीज के लिए कहें तो टर्न होना इतना आसान नहीं होता। टर्न होना चाहिए, आगे अपने को इस चीजों पे आना चाहिए, कैशलेस इकोनॉमी होनी चाहिए, करप्शन कम होता है इन सब चीजों से, ये सारी चीजें ठीक है। पर थोड़ा सा समय अगर ढंग से मिले और एक पूरी तैयारी के साथ में इन सब चीजों को किया जाए। अभी तक तो देखा जाए अपन शहरों के अंदर ही इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं है। अगर छोटे छोटे दुकानों पे जाएं, किसी भी जगह पे जाएं, तो वहां पे भी कार्ड की सुविधा नहीं है। कार्ड सुविधा होती है तो कई बार वो सर्वर के साथ में होता है तो सर्वर चालू नहीं होता है। आज मैं कहूँ बैंक में गए तो आज बैंक के अंदर सब सर्वर डाउन है, तो सब बैंक का काम ही नहीं कर रहा, ना तो दे रहा है पैसा ना निकल रहा है। बहुत सारे एटीएम बंद हो जाते हैं, सब सर्वर के काम से काम नहीं कर पाते। तो अभी तक हिंदुस्तान में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जहां पे इन सब चीजों को पहले डेवलप हो, उसके बाद में हो। धीरे धीरे अगर कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हम बढ़े, आज अगर अपन करेंगे, अगर अपन 15% 20% कैश इकोनॉमी की मतलब कैशलेस इकोनॉमी को करें, दैट इज गुड फॉर इनफ, क्योंकि आगे आने वाला समय इन्हीं सब चीजों का है, तो अपने को इसमें होना तो पड़ेगा। पर देखा जाए कि अगर अपन एकदम से अगर इसके ऊपर अपन कैशलेस इकोनॉमी तो इतना आसान लगता नहीं है। पर जैसा कि अब धीरे धीरे ये सारी चीजें आ रही हैं और उसकी परेशानियां भी सामने आ रही हैं, तो आगे देखते हैं कि आने वाले समय में कितने हद तक हम लोग इसमें कामयाब हो सकते हैं। चलिए इसको आदत में तो लाना होगा, लेकिन इसे थोपा नहीं जाना चाहिए, आपका ये कहना है?
बिल्कुल सही बात है। इसको जो थोपा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो काम हो रहे हैं यहाँ पे अभी तक बहुत सारे लोगों के पास में अपन कहते हैं कि वो लोग लिटरेसी नहीं है, वो लोग उस चीजों के बारे में जानते नहीं है। अगर वो कार्ड यूज करते हैं तो उनको पिन नंबर नहीं याद रहता। अगर वो किसी जगह एटीएम में भी जाते हैं, चाहे लेबर है, चाहे मजदूर है, चाहे किसान है, वो भी पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो नंबर अगर किसी दूसरे के साथ कहते हैं उसके लिए फोर्जरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कोई ऐसी चीज हो सकती है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। पहले भी कई बार इस तरह की बातें सामने आई हैं कि योगेंद्र जी एक बात कहना चाहता हूँ। अजय जी ने जो बात कही उसके बीच में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि 1984-85 में जब राजीव गांधी इंटरनेट का कॉन्सेप्ट लाए थे तो हमको भी ये लगता था कि इंटरनेट क्या चीज है, पता नहीं क्या नहीं है, क्या होगा, इंटरनेट से काम कैसे होगा, बैंकें जो कन्वर्ट हो रही थी कुछ बैंकें, तो उसमें भी दिक्कत लगती थी। अभी जैसे इन्होंने कहा सर्वर डाउन हो गया, ये हो गया, तो ये